हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजमन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम इलट वेव के करेक्टिव वेव बी को समझेंगे। जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कंप्लीट होने के बाद जब ए वेव शार्पली करेक्ट करती है तो इसका जो पुलबैक है ना, ये आपकी 5 और ए का 50 to 61.8% के आसपास रिट्रेस करता है। ये बी, फिर कंप्लीटली सी के लिए ये। तो ये वाला जो पोर्शन होता है बी वेव जो होती है वो टाइम टेकन होती है। ए वेव में जो आपके फ्लैट और जिगजैग पैटर्न बनेंगे वो बी वेव में भी बन सकते हैं। ए वेव में जो आपका एक और पैटर्न बना था जो था आपका लीडिंग डायगोनल, उसकी जगह पे यहाँ ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है बी वेव में। तो उसको हम आगे समझेंगे। चलिए, तो ए वेव क्या है? ए वेव जनरली द न्यू फाउंड बाइंग डिमांड ड्राइव प्राइस हायर एंड बी वेव, बट बी वेव इज ए बुल ट्रैप। ये क्या होता है? ये ए वेव का शार्पली करेक्ट होके जब प्राइस बी की तरफ चलती है तो जनरली ये माइंडसेट होता है कि प्राइस एक नया हाई बना सकता है, और उस कंडीशन में आपके जो जितने भी बायर होते हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद ए बना, यहाँ बी बना, देन सी के लिए प्राइस है ना। तो ये वाला जो है ये आपका 0.5 to 61.8% के आसपास आपका बी फिनिश होगा और फिर वो सी के लिए रेडी हो जाएगा। ये ए की अपेक्षा टाइम टेकन प्रोसेस होगा, यानी कि जितना ए में टाइम लिया है उससे ज्यादा टाइम ले सकता है, उससे 2 गुना टाइम, 3 गुना टाइम। और अगर वो जिगजैग में है तो बी जो है आपका 5 गुना टाइम तक भी ले सकता है। तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो बी है कितना करेक्ट कर सकता है। तो बी वो आपका ए का कितना 50 to 61.8% के समथिंग करेक्ट करके फिर सी के लिए वो रेडी मूव हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कंप्लीट हुई और यहाँ से जैसे प्राइस रिट्रेस करके ए कंप्लीट किया और जैसे बी के लिए आया तो बी के लिए आपका यही लेवल है जो 50 to 60% है ना, इसका रिट्रेस कर सकता है और यहाँ से फिर सी के लिए रेडी हो जाए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो पैटर्न है वो आपके बन सकते हैं। जो ए में बने थे, ए में क्या थे? जो सिंपल पैटर्न थे, तो आपका जिगजैग भी बी में बन सकता है, फ्लैट भी बन सकता है। एक और है, ये ट्रायंगल पैटर्न भी बी के अंदर बन सकता है। तो ए के अंदर क्या बन रहा था? वो लीडिंग डायगोनल बन रहा था, उसकी जगह पर यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल के भी डिफरेंट वेरिएशन होंगे आपको, तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं। तो जो बी ए के सारे पैटर्न है वो तो बनेंगे, उसमें लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे फ्लैट जिगजैग। तो हम एक नज़र उस पर भी मान लेते हैं। ये देखिए, ए 5 मूव में कंप्लीट हुआ, बी के जो सबऑर्डिनेट होंगे वो आपके 3 सबऑर्डिनेट में होगा। ये 1, 2, 3 या ए बी सी करके आपका 3 सबऑर्डिनेट में होंगे। अब ये आपकी जिगजैग है, तो जिगजैग के सारे क्राइटेरिया
इस बी में भी फुलफिल होने चाहिए। तो हम उस अगर बी के आप बी में अगर जिगजैग का क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो हम उसको जिगजैग पैटर्न कंसीडर करेंगे फ्लैट वेव बी में। अब जैसे कि हमने ए में देखा था वही सेम प्रोसेसर है, सेम वही पैटर्न है, ये भी है ना जिगजैग के जो पैटर्न है इनकी क्राइटेरिया को फॉलो करे। ये सेम उसी की तरह है जो आपका ट्रंकेटेड हो जाए, एक्सटेंडेड हो जाए और नॉर्मल जिगजैग रहे। तो नॉर्मल जिगजैग होगा तो उसकी कंडीशन ये है कि वो इतने है ना 127 से 161.8% तक जाए। तो रूल और गाइडलाइंस सारी जो हम पढ़ चुके हैं ए वेब में वही है, वही सारे मैंने यहाँ पे पैटर्न रिपीट किए हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी हो जाए। चैनलाइजेशन में भी वही रहेगा कि आप क्या करोगे, 0 to B ट्रेंड लाइन डालोगे, ठीक है, वो कॉपी करके ए पे पुटअप कर दोगे। तो ये यहां तक है ना वो टारगेट के लिए होगा। जब बी से घूमना स्टार्ट कर देगा, ये जब बी से घूमना स्टार्ट कर देगा तो ये क्या ट्रंकेशन होगी, तब ये कंडीशन होगी। जब वो एक्सटेंशन होगा तब है। अब ये तो जिगजैग में, अब हम दूसरा पैटर्न है फ्लैट है, तो फ्लैट में भी वो क्या करेगा, फ्लैट के नॉर्मल है ना जो भी उसकी रूल्स और गाइडलाइंस है वो फुलफिल होनी चाहिए बी के अंदर। ये आपका है ना इरेगुलर फ्लैट करेक्शन है। ऐसे ही डबल, ये आपका फ्लैट करेक्शन है ना, तो 3 3 5 बी है तो बी में भी 3 मूव होने चाहिए। तो ये उसको क्राइटेरिया को, ये रेगुलर फ्लैट है और ये आपका इरेगुलर एक्सपेंडेड फ्लैट है। सेम वही उसी तरह से ये आपका रनिंग फ्लैट है। ये आपके है ना सारे कंबाइंड है, आपका कॉन्ट्रैक्टिंग और आपका एक्सपेंडिंग और रनिंग फ्लैट। तो ये आपका बीयरिश मार्केट में, ये आपका बुल मार्केट में। अब एक तीसरा जो पैटर्न है ना वो होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन कौन से बन सकते हैं, तो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन सकता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमें ये चीज समझनी होगी कि वो नीचे से तो आपका राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी और ऊपर से आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी। और 5 मूव कंप्लीट होने के बाद ये आपका अपसाइड मूव, इसको हम कैंडलिस्टिक फॉर्म में भी समझ लेते हैं। कैंडलिस्टिक फॉर्म में ये हमने वेव 4 के अंदर जो जितने भी पैटर्न थे वही पैटर्न हमने यहाँ शामिल किए हैं ताकि आप उनको पिक्चराइज समझ सको, जो स्ट्रक्चर है वो समझ सको कि हम बी वेव में है ना जो पैटर्न है उस पैटर्न के है ना उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो आप क्लियरली दिमाग में बिठा लें कि अगर बी है तो बी में ये चीज संभावना हो सकती है। ये आपका एक्सपेंडेड है, ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, कैंडलिस्टिक फॉर्म में ये है। और आपका ये असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल में जो टॉप साइड है ना हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, नीचे आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी। ये आपका रनिंग ट्रायंगल है, या अप साइड और डाउन साइड दोनों फॉलिंग ट्रेंड लाइन, नीचे से आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन और ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी। ये आपका रनिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम ये यहाँ पे ये चीज भी शामिल है, वेव 4 में बनेगा, वेव बी में बनेगा, वेव एक्स में बनेगा और वेव ई में बनेगा। क्योंकि जब हम ट्रायंगल पैटर्न को पढ़ेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न की हर वेव को रीड करेंगे, वेव ए बी सी डी और ई और एक्स वेव। जब हम उनको है ना एक को हर डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको और ज्यादा क्लियरली समझेंगे। जैसे कि यहाँ हम बी वेव, ए वेव 1 2 3 4 5 सबको समझा, ऐसे ही हम डिटेल में आ गए थॉर्टिकल। अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ए वेव है तो उसमें ये पैटर्न बन सकते हैं और उन पैटर्न के ये रूल होंगे। आगे चलते हैं। वेव बी के अंदर डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न बन सकता है, जैसे कि जिगजैग फ्लैट बन सकता है और उसको जो मर्ज कराया जाएगा वो एक्स वेव के साथ होगा। एक्स वेव अपने आप में भी पैटर्न बन सकता है
कि वो कौन कौन सा आया, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो एक्स वेव सिंगल मूव में होगा, कोई पैटर्न हो सकता है। एक्स वेव में जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये है क्या है ना, डबल। तो ये सारा कुछ बी वेव में है। तो हमने ए वेव में समझा कि ए वेव में क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। बी वेव में भी हमने ये समझा कि बी वेव का है ना, फिबोनाची कैलकुलेशन इस रेंज के आसपास कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। ए वेव की अपेक्षा ये ज्यादा टाइम ले सकता है। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ आ जानी चाहिए कि हमारी बी वेव है तो बी वेव में ये पैटर्न बन सकते हैं। बी वेव है तो फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल, तीन पैटर्न है। ट्रायंगल में भी है तो कौन सा ट्रायंगल है, फ्लैट है तो कौन सा फ्लैट है, जिगजैग में आपका है ना कौन कौन सा बन सकता है। तो ये सारी चीज हम बी वेव के अंदर सीख गए हैं। उस सीख के बाद में हम उसको, अब हम सारे चीज क्लियर होने के बाद फिर हम उसको चार्ट पर प्रैक्टिकल समझेंगे। तो प्रैक्टिकल से पहले हमें थॉर्टिकल आना चाहिए कि थॉर्टिकल अगर ये वेव बन रही है तो इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार साथियों।